दोस्तों, क्या आप भी MJPRU यूनिवर्सिटी के BA, BSc या BCom फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। कल आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एग्ज़ाम है और आप भी टेंशन में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल के पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। मैंने ये पूरे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पैटर्न को एनालाइज करके क्वेश्चन तैयार किए हैं ताकि आपकी कम समय में बेस्ट स्कोर कर सकें। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इनको एक क्वेश्चन को भी मिस मत करना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज यानी मिनरल आवश्यक है? तो अब हमारी हड्डियों और दांतों के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग हमें आयोडीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का, जब आपका कभी खून निकलता है तो एक मास सा खून का मास सा बाहर को आता है, तो उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के की कमी के कारण होता है ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, 7 क्या है, शरीर की मरम्मत और वृद्धि ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? हमारी शरीर की यानी मरम्मत, रिपेयरिंग और यानी वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, 1 ग्राम वसा यानी 1 ग्राम फैट में कितने ग्राम कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 9 ग्राम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, 9 क्या है, निम्नलिखित में से किसे एनर्जी बैंक कहा जाता है? जो हमको एनर्जी देती है तो वह फैट्स हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वसा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, ग्लूकोज शरीर में किस रूप में पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, खाद्य सुरक्षा के लिए डेंजरस जोन तापमान क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए डेंजरस जोन तापमान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न नंबर देखिए 12, दूध को कीटाणु मुक्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, FSAI का पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी याद करें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2 या 3 बार इसको रिपीट करें अपने मुंह से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, खाना पकाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है? तो खाना पकाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस दूषण रोकने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, HACCP प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोजन में खतरे की पहचान और नियंत्रण करना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है, 16 क्या है, मशरूम, मरासमस और
क्वाशिकोर किसकी कमी से होने वाले रोग हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, एनर्जी और मल न्यूट्रिशन के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? ए, डी, विटामिन बी और सी, और ए, डी, ई, के। तो ये हैं वसा में घुलनशील, यानी फैट्स में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील कौन से हैं? तो बी और सी, पूरा बी कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी से बना होता है? तो शरीर में लगभग 60 से 70% पानी ही होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19 है, 19 क्या है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 20 है, भोजन का पाचक मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंतों में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 21 क्या है? गोल्ड राइस यानी गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 है, किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है? तो प्रोटीन्स को, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 23 क्या है? मछली के तेल, कॉड लिवर ऑयल में मुख्य रूप से कौन सी विटामिन होते हैं? तो मुख्य रूप से कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए और डी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिसे हम थायमीन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसको जरूर याद कर लेना, पूछा जा सकता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी सबका पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, शहद का मुख्य मीठा घटक कौन सा है? मुख्य मीठा घटक कौन सा है? तो फ्रक्टोज है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 26, अंडा निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा पूर्ण स्रोत है? तो अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, बासी और असुरक्षित भोजन में कौन सा बैक्टीरिया पनपने का सबसे अधिक खतरा होता है? साल्मोनेला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 है, प्लेग्रा को हम 3D के नाम से भी जानते हैं। 3D की बीमारी कौन सी है? प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह रोग B3 की कमी से होता है, ऑप्शन ए, जिसे निकायोसिन कहते हैं, नाइकोसिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 है, फलों में प्राकृतिक मिठास का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रक्टोज है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 है, एक संतुलित आहार बैलेंस डाइट में क्या होना आवश्यक है? तो सभी पोषक तत्व सही अनुपात में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 31 देखोगे, एनीमिया खून की कमी को रोकने के लिए आहार में क्या शामिल करना चाहिए? तो पालक, गुड़ और आयरन युक्त भोजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखोगे, प्रश्न नंबर 32 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 33 है, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 34, मानव लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करता है? तो उसका नाम क्या है? तो टाइलिन या एमाइलेज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? तो 5 डिग्री से कम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 36, हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली और अखरोट में, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 37 देखिए, ब्रेड और केक बनाने में किस सूक्ष्म माइक्रोऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है? तो खमीर का, ऑप्शन बी, जिसको हम यीस्ट भी कहते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, विटामिन ई का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और प्रजनन स्वास्थ्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सूखा रोग रैकेट्स शरीर के किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो यह हड्डियों को करता है। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40 देखिए, मानव शरीर के लिए सबसे सरल ऊर्जा स्रोत सिंपल शुगर क्या है? तो सिंपल शुगर क्या है? ग्लूकोज। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 41 देखिए, सब्जियों को काटकर धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नवजात शिशु के लिए माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध क्यों जरूरी है? तो कोलेस्ट्रॉम। यह क्यों जरूरी होता है? तो इसमें एंटीबॉडीज और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है ऊर्जा, शरीर को इंस्टेंट ऊर्जा देना। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 44, घैंघा रोग से बचने के लिए क्या लेना अनिवार्य है? तो आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन जरूरी होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45, किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी के कारण। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले व्यक्ति को क्या पचाने में कठिनाई होती है? तो डेयरी उत्पादक दूध। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 47 है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दालें और सोयाबीन। प्रश्न नंबर 48 देखिए, सूर्य की रोशनी की मदद से शरीर को कौन सा विटामिन स्वतः बनता है? तो विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों की निगरानी में कौन सी संस्था करती है? तो FSSA, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, वसा फैट्स के पाचन में कौन सा अंग पित्त वाइल का स्त्राव करके मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है लीवर, यकृत। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर देखिए 51, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, गेहूं में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 53 देखिए, दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? तो लैक्टोज होती है। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 54 है, भोजन में विटामिन B9 की कमी से क्या हो सकता है? तो भोजन में विटामिन B9 की कमी से क्या हो सकता है? तो न्यूट्रियल ट्यूब दोष यानी गर्भावस्था के दौरान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को सुखाकर डिहाइड्रेशन सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नमी कम करना ताकि बैक्टीरिया न पनप सकें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 है, एमिनो एसिड किस की मूल इकाई बिल्डिंग ब्लॉक्स है? तो किसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है? तो विटामिन प्रोटीन की है। प्रोटीन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 57, कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 58 है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। प्रश्न नंबर 59 है, BMI बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो शरीर में वसा और वजन की स्थिति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विटामिन C की कमी से मसूड़े से खून आना किस बीमारी का लक्षण है? तो यह स्कर्वी रोग का लक्षण है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61 है, खाना पकाते समय क्रॉस कंटेमिनेशन का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्चा मांस और तैयार भोजन का संपर्क होना। अगला प्रश्न देखिए 62, बॉटलिज्म क्या है? तो यह क्या है? यह एक भोजन विषाक्त है।
का गंभीर प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63, दूध का पाश्चुरीकरण किस तापमान पर कितने समय के लिए किया जाता है? तो दूध का पाश्चुरीकरण 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 64, एम्प्टी कैलोरीज, खाली कैलोरी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह भोजन जिसमें ऊर्जा हो लेकिन पोषक तत्व न हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। प्रश्न नंबर 65 क्या है? 65 है, आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए कौन सा समुद्री भोजन अच्छा है? आयोडीन की कमी को करने के लिए तो मछली और शैवाल, उपयुक्त केकड़ा, झींगा, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 66 है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 67 है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो निर्जलीकरण, यानी जब हमें दस्त हो जाते हैं तब, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 68 है, विटामिन B12 का अवशोषण विटामिन B12 के अवशोषण के किस भाग में होता है? तो शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका छोटी आंतों में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, तेल और घी फैट्स का अत्यधिक सेवन किस रोग का मुख्य कारण बन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो मोटापा और हृदय रोग से, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 70 है, अंडे की सफ़ेदी एग वाइट में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है? तो एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 71 देखिए, ट्रांस फैट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वनस्पति घी और फ्राइड फास्ट फूड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 72 देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो A, D, E, K, ऑप्शन ए पानी में बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन ए है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? तो A, D, E, K वसा में घुलनशील हैं। और वाटर में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो A, D, E, K, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 74 है, भोजन में फाइबर का क्या लाभ होता है? तो भोजन में यह पाचन में मदद करता है और कब्ज रोकता है। प्रश्न नंबर 75 है, 75 का, दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76, एग्रोटिज्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो यह बीमारी किसके कारण होती है? फफूंद लगना अनाज के कारण, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 77 है, पीली और नारंगी सब्जियों जैसे गाजर, कद्दू में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए बनाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 78 है, पकाने के बाद भोजन को कितनी देरी के भीतर खा लेना चाहिए या फ्रिज में रखना चाहिए? तो 2 घंटे, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 69 है, राइस पॉलिशिंग से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। क्या नाम है इसका? थायमीन है रासायनिक नाम। अगला प्रश्न देखिए 80, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81 है, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 82 है, चाय और कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 83 है, फूड एडल्ट्रेशन का क्या अर्थ है? तो भोजन में मिलावट करना, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 85 है कौन सा फल विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो आंवला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 86 दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग भोजन में क्यों किया जाता है? तो इसका सही है स्वाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? विटामिन बी ई के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीरोफ्लेथीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो फतेलिमिया की रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है पर्क्यूसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो B12 की कमी से होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 91 मछली खाने से हमें कौन सा मुख्य पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और आयोडीन, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 92 है पालक में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन, लोहे तत्व। अगला प्रश्न नंबर देखिए प्रश्न नंबर 93 है मशरूम किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन और विटामिन डी का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 94 है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो जल प्रदूषण और भोजन के कारण, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर क्या है प्रश्न नंबर 95 हाथ धोने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए या रगड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 96 है 96 क्या है एनर्जी गिविंग फूड्स मुख्य रूप से कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करते हैं। सीलियक डिजीज से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए? तो उसे गेहूं और जौ युक्त ग्लूटीन युक्त अनाज नहीं खाने चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 98 प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली सूजन वाली बीमारी कौन सी है? तो क्वाशियोर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 99 शरीर का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का स्तर पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जहां ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देता है। प्रश्न नंबर 100 है बैलेंस डाइट का पिरामिड सबसे नीचे किन पदार्थों को रखता है जिन्हें सबसे ज़्यादा खाना चाहिए? तो अनाज और दालों को, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके MJPRU यूनिवर्सिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट थे, जो कल आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। मुझे पूरा यकीन है कि आपके एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और MJPRU से जुड़ी और भी अपडेट ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, धन्यवाद। और ये आपके यूनिवर्सिटी के लिए, बल्कि और भी सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो क्लास को ज़रूर कम से कम 2 बार रिवाइज़ करके जाएं। जय हिंद, धन्यवाद।